तो बढ़ रहा है, आईसीसी नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ये कल भी ये बात हो रही थी, आज भी ये बात हो रही है कि बस अब आया और अब आया, स्केजुअल अब तक नहीं आया। कल आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का ऐलान क्यों नहीं हुआ, क्यों अब शेड्यूल ताखीर का शिकार है? और जियो चैंपियंस ट्रॉफी एक मुअम्मा बना हुआ है, अभी तक जो है चीजें सेटल नहीं हो रही हैं, और सेटल अगर हो भी गई हैं, कहीं ना कहीं खबरें आप तक पहुंच गई हैं कि सेटल हो गई हैं, सो अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल मंजूर होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा धचका लगा है। इस तरह टीमें आ रही हैं और मेगा इवेंट्स के लिए आईसीसी हमें रिव्यू करेगा और हमें इवेंट्स मिलेंगे। और रही जहां तक बात इन पिचेस पे खेलने का मजा, इनको पता चलेगा। अभी तक तो यही है ना, कहते हैं कि इंडिया में क्या बैटिंग ट्रैक होते हैं। आप यकीन माने, मैंने श्रीलंका के अगेंस्ट कदाफी में बैटिंग की थी, स्टेडियम में बैटिंग की थी। और उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने एतराज कर दिया है कि जैसा कि पहले 4 मुख्तलिफ वेन्यूज पर यह इवेंट शेड्यूल किया गया था, बिल्कुल उसी तरह किया जाए और एक ग्राउंड काम किया जाए, क्योंकि अब दुबई एक नया वेन्यू इसमें ऐड हो गया है। फिर और पिंडी की पिच का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। जितनी जबरदस्त बैटिंग पैराडाइज पिचेज होती हैं कि बैट्समैन को बैटिंग करने का अपना ही मजा है और हाई स्कोरिंग गेम होंगे। और जैसे पब्लिक चाहती है कि बाउंड्रीज देखने को मिले, एंटरटेन देखने को मिले, तो सही मानों में हम बताएंगे एंटरटेन होता क्या है। मेगा इवेंट आईसीसी का आफ्टर मैनी इयर्स के बाद जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। नॉट फुली टूर्नामेंट, बट ये कि जितना भी है आई एम रियली हैप्पी। इसकी रीजंस क्या हैं, पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, उसका हम जायजा लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बीसीसीआई, आईसीसी, तमाम मेंबर ममालिक सब राजी हो गए, तो फिर शेड्यूल सामने क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल, एंटरटेनमेंट होती क्या है ये सही मानों में लगेगा पता उस वक्त जब टीमें आएंगी 6 पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के खेलने के लिए। आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी करना है, जो कि इतलात आ रही हैं, लेकिन आखिरी मरहले में आकर ये मामला एक बार फिर लटक गया है। कब होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ये है, फला मैच फला जगह पर खेला जाएगा, ये आप लाहौर में है, ये आप कराची में है, ये आप पिंडी में है, और अगर आपने इनसे दिल आपका भर गया है, आप कहीं बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, तो ये मैच दुबई में है। ये कब? यहीं पर मैं कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। यहीं पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहती हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। इतना फासला है, दूसरे मुल्क में लॉजिस्टिक मसाइल बहुत आते हैं, जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके वीज़े के मसाइल आते हैं, रिहाइश के मसाइल आते हैं, तो इसकी वजह से अब रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को स्किप करने के लिए कह दिया गया है। $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछा है। काश मैं मोहसिन नकवी साहब की जगह होता तो आपको बताने के लिए बेहतर पोजीशन में होता। मेरे ख्याल में जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, जो पीसीबी के लोग भी बता रहे हैं कि तकरीबन बहुत सारे मामला जो हैं वो तय पा गए हैं। और ये भी इत्तलात हैं कि जो कि मौजूदा शेड्यूल आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ, उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं है। ब्रॉडकास्टर भी एग्री है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एग्री है, इंडिया भी एग्री है, और हिस्सा लेने वाली तमाम टीमें भी। अब मेरे ख्याल में फाइन ट्यूनिंग उसकी होना बाकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहां मामला फंसा हुआ है, कुछ चीजों पर उनसे तहरीरी जो जमानत लेना चाह रहा है, उसकी वजह से मामला थोड़ा सा खटाई का शिकार है। वो शेड्यूल बनाया गया है, उसमें इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में, और 4 मैचेस रावलपिंडी में, 3 मैचेस जो है लाहौर में, और 1 मैच जो ग्रुप मैचेस हैं वो कराची में है। लेकिन भारत जो पाकिस्तान से क्रिकेट के मामले पर सलूक कर रहा है, मेरे ख्याल में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। इंडिया का ये जो नैरेटिव है, जो खासतौर पे इनकी मोदी गवर्नमेंट जो है, ये अभी का नहीं है। इन्होंने 10 साल से इसी स्लोगन को लेके अपने इलेक्शन जीते। इसी तरह उन्होंने अपनी आवाम को भी कहा कि पाकिस्तान से कट डाउन करें। हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जाके परफॉर्म करते थे, मूवीज में जाते थे, सिंगर जाते थे, सबको कट डाउन किया। और सेमीफाइनल्स के दरमियान, फाइनल्स के दरमियान 2-2 दिन का आराम का रखा गया है, ताकि अगर ट्रैवलिंग करना पड़ती है किसी टीम को तो उसमें ज़्यादा मसला ना हो, लॉजिस्टिक मसाइल ना आए। तो ये चीज़ें पहले से तय कर ली गई हैं। हम डिज़र्व करते थे ऐसी चीज़ें, और आई थिंक अभी चीज़ें ऐसी आ रही हैं, तो हम वेरी होपिंग के जो है ना हम एक तो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, और फिर उसके बाद जो है दुनिया को बताएंगे कि हम किस तरह होस्ट करते हैं लोगों को। उन्होंने एक ये नैरेटिव ले लिया है कि हमने पाकिस्तान को हर तरह नुकसान पहुंचाना है। वो किसी तरह भी, हमेशा दुनिया सारी कहती है स्पोर्ट्स और जो आर्ट है इसकी बाउंड्रीज नहीं होती, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बट वो अपने उस नैरेटिव की वजह से अपने वो इलेक्शन भी जीते हैं, इसी वजह से वो लेके भी चल रहे हैं। अच्छा, तो ये दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती कि इस तरह का अनसर्टन किस्म के हालात हो। वही एक टिकट डाउन इफेक्ट है, ऊपर से जैसे मैंने कहा पीएम चेंज, आगे से चेयरमैन चेंज, कोचेज चेंज, नीचे सारा सिस्टम तो वहां बना हुआ है, सारा कुछ ये उधर से प्रॉब्लम। आपके पास क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्लैरिटी है? इंडियन मीडिया जो क्लेम कर रहा है वो गलत क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान की तो हमने बात अब तक मानी नहीं है। हमारे यहाँ पर बोर्ड ये कह रहा है कि आईसीसी ने हमारी बात मान ली है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते। लेकिन हमारा पता, मेरा उसमें एक पॉजिटिव चीज ये है पाकिस्तान में, डिस्पाइट ऑफ ऑल
हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया और हम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी पर पीसीबी को मिला लॉलीपॉप। पाकिस्तान दिग्गज ने उड़ाया अपने ही देश का मजाक। दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासिक अली ने अपने क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि आईसीसी ने पीसीबी को लॉलीपॉप दे रही है, जो कि पीसीबी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लंबे इंतजार के बाद चैंपियन ट्रॉफी 2025 का रास्ता साफ हो गया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया इस मुकाबले में पाकिस्तान में न होकर दुबई में होगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी। बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कर दोस्तों आपको बता दें कि बीसीसीआई ने चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर किए जाने की मांग की थी। बदले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान के मैच भी हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। पीसीबी की यह शर्त मान ली गई है, लेकिन अभी भी कुछ पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने उन्हें गले तक बात या नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि बासित अली ने अपने ही क्रिकेट का मजाक उड़ाया और कहा कि जब मानना ही तो था तो इतने महीने से क्यों बखेड़ा पैदा किए थे। जब मानना ही था पहले ही मान जाते कि हम बीसीसीआई जितने मजबूत क्रिकेट बोर्ड नहीं है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हाइब्रिड मॉडल मंजूर होते ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बड़ा धचका लगा है और उसके हवाले से एक नई मुश्किल सामने आ गई है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है जो कि इस रिपोर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आज आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी करना है, जो कि इतलात आ रही हैं, लेकिन आखिरी मरहले में आकर ये मामला एक बार फिर लटक गया है। उसकी वजह यह है कि ब्रॉडकास्टर्स ने एतराज़ कर दिया है। उसके बावजूद लगभग 72 घंटे गुजर गए हैं, ये सारी डिटेल कंफर्म होने के बावजूद अभी तक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। हालांकि 100 दिन पहले आईसीसी इवेंट का शेड्यूल जारी करना होता है और अब मुश्किल से 64 दिन बाकी रह गए हैं। 2 माह लगभग रह गए हैं, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही है। इसकी अब जो पीछे रीजंस हैं, 2 बड़ी रीजन सामने आ रही हैं। एक तो ब्रॉडकास्टर्स को इशू आ रहा है कि 3 वेन्यूज़ पर जो हमने एक एस्टीमेट लगाया था उसके मुताबिक बजट पेश हुआ था, यानी कि रावलपिंडी, लाहौर और कराची के मैचेस वेन्यूज़ पर। अब दुबई भी ऐड हो गया है, तो एक वेन्यू कम करें, जिसके मुमकिन जो हैं वो रावलपिंडी की बात की जा रही है। ये तो है ब्रॉडकास्टर्स के हवाले से एक इशू। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये कि भारत ने एक बार फिर कि जैसा कि पहले 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर यह इवेंट शेड्यूल किया गया था, बिल्कुल उसी तरह किया जाए और एक ग्राउंड कम किया जाए। क्योंकि अब दुबई एक नया वेन्यू इसमें ऐड हो गया है, फिर इतना फासला है, दूसरे मुल्क में है, लॉजिस्टिक मसाइल बहुत आते हैं, जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके वीज़े के मसाइल आते हैं, रिहाइश के मसाइल आते हैं। तो इसकी वजह से अब रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम को स्किप करने के लिए कह दिया गया है और इसके हवाले से अब मामला पर बात हो रही है आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और आपने एशिया कप तो छोड़ देना, आपने हाइब्रिड करा लिया। जे शाह तब प्रेसिडेंट था, आप उसको छोड़ दें। आप नेक्स्ट मंथ हमारे कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएंगे। हम इतने मासूम हैं, हमने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे घर चल के आ गए हैं, हमने एग्री कर लिया। अभी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की चैंपियन ट्रॉफी की, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है जो हरभजन की आपने बात की। मैं लास्ट ईयर कतर में लेजेंड लीग को भी कवर कर रहा था, तो ये सारे प्लेयर थे और गंभीर भी उधर था। वो सब प्लेयरों का 90% मानना यही था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारी टीम नहीं आएगी, क्योंकि उनकी कहते हैं हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत ये एक्सेप्ट अलाउ ही नहीं करती, एक्सेप्ट ही नहीं करती कि हम पाकिस्तान से कोई रिलेशन रखें। तो ये तो मुझे अगर एक जर्नलिस्ट के तौर पे पता था तो ये तो इनका विजन ज्यादा होना चाहिए, बट इन्होंने नहीं किया। अब ये जो प्रॉब्लम अभी जो चल रहा है, जो डेडलॉक चल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया कवर नहीं कर रहा है, जो कह रहे हैं जी तमाम, मैं टीवी न्यूज देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है, वो जो भारतीय मीडिया लिखता है हमारा मीडिया तमाम वही अपने चैनल पे लिख देता है। हम कह तो हमारे जर्नलिज्म की मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुदा के वास्ते कुछ अपनी रिसर्च को सोचने पैदा कर लें, कोई नई खबर ही दे दें। हम क्या देते हैं जी, एक सर्टेन चैनल ने कोई न्यूज लाई, बाकी सब चला देते हैं। इस हवाले से हमारा मीडिया पाकिस्तानी, सॉरी टू से, एब्सोल्युटली ब्लैंक है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या फ्यूचर है, क्या है। आज से लेके अभी तक जितनी अपडेट दी है सब हमने भारत की कॉपी की है। और वैसे हम कहते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो तो हम पे कीचड़ उछाल रहा है, वो तो हमारे हम उनको कॉपी करें। आप मुझे एक चैनल की आप एक न्यूज बता दें चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो किसी ने ब्रेक की हो, किसी ने कोई न्यूज नहीं ब्रेक की। अभी मैं आपके शो में, मैंने कल अपने शो में भी ये बात किया पीसीबी के दरमियान, क्योंकि अब मामला आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज शेड्यूल जो है वो किसी हद तक ताखीर का शिकार हुआ है। मुमकिन तौर पर आज दोपहर तक शेड्यूल जारी हो जाना था, लेकिन जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको मसला दरपेश आ रहा है, क्योंकि जो इब्तदाई मैच होगा वो कराची में होगा, अगले दिन दुबई में मैच होगा, फिर लाहौर में मैचेस होने हैं, फिर रावलपिंडी में मैचेस होने हैं।
तो इसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि रावलपिंडी को निकाल दिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यूज में से, जो एक बुरी खबर है। और हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करने से पाकिस्तान को पहला बड़ा धचका लग चुका है। और उसके अलावा हमने पोलिटिसाइज नहीं किया क्रिकेट को कभी, लेकिन we don't have any other option. जैसे मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, जैसे बिग 3 की बात हुई, सारा प्रिंसिपली मैं आज भी कहता हूँ गलत था। पाकिस्तान ने इंडिया को वोट दिया, भारत ने कहा कि हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, हम 4 बायलैटरल सीरीज आपके कंट्री में पाकिस्तान में जाके खेलेंगे, 2 आपने आके खेलनी है। हमने वो एग्री कर दिया, हमने बिग 3 में इंडिया को वोट किया। इंडिया ने क्या किया, जैसे ही वो अपने वोट लेके उसने हमें, वो कहते हैं ना, गड़े में फेंक दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, पाकिस्तान को उल्टा केस भी हारे हम, नजम सेठी साहब के दौर में हमें फाइन भी देना पड़ा। अच्छा, फिर हमें उसके बाद आगे बढ़े तो बड़ी मुश्किल से दोबारा से पाकिस्तान ने लॉबिंग करके बिग 3 को खत्म करवाया। लेकिन वो क्या हुआ कि भारत ने 80% रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया। उसके कई रीजन थे किस तरह उन्होंने जनरेट किया, वो एक बड़ी लंबी डिबेट है, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने पैसा जनरेट करके आईसीसी को हाईजैक कर दिया। अच्छा, फिर भी हमने अपना जो क्रिकेट को इफेक्ट ना करे, 2016 का वर्ल्ड कप खेला, हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है, हम फिर भी जाके वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। 2023 में हम यहाँ तो हम बहुत भोले हैं, इनोसेंट हैं, तो यहाँ हम मेरा ख्याल है बेवकूफ है। तो अच्छा, हमने दूसरी तरफ आ जाए, उन्होंने, उनका जो सेक्रेटरी है राजेश शुक्ला और उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आते हैं, आईसीसी का डेलीगेशन आता है 2023 में, वो कहता है जी। जो अच्छी खबर ये है कि अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने जा रही है, इसके हवाले से जितने खदशात थे वो खत्म हो चुके हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इन्वेस्ट किया है रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए, जो पैसा लगाया, जो खतीर रकम खर्च की है, वो एक तरह से एक मजाक बनकर रह जाएगा। और रावलपिंडी के जो फैंस हैं वो भी महरूम रहेंगे, क्योंकि ये बात भी देखने में आई है कि मुल्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा क्राउड आता है वो रावलपिंडी में आता है, जबकि जो सबसे कम क्राउड आता है वो कराची के स्टेडियम में आता है। तो इसकी वजह से भी एक है, आपके शो में बता रहा हूँ, ये डेडलॉक सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है, वो 15 दिन से है। वो ये है कि लीग जो मैच अभी तो पाकिस्तान वाला चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मामला जो हैं वो सेटल हो चुके हैं कि भारत के मैचेस उधर होंगे दुबई में, अगर भारत सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है वो भी दुबई में होंगे, एक सेमीफाइनल इधर होगा, भारत नहीं पहुंचता तब लाहौर में होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि पाकिस्तान ने 2026 का जो वर्ल्ड कप खेलने जाना है इंडिया में, उसमें इंडिया और श्रीलंका को होस्ट है। पाकिस्तान और इंडिया ने जो अपना लीग मैच खेलना है वो कोलंबो में खेलना है, ये कंसेंसस हो चुका है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर हम सेमीफाइनल में और फाइनल में पहुंचते हैं तो वो भी कोलंबो में होगा। भारत इसको एग्री नहीं कर रहा। इस पॉइंट के ऊपर डेडलॉक है। मुझे समझ नहीं आती कि ये हमारा जो चैनल्स हैं सारे, ये किसी एक चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की, कोई एक चैनल इसको न्यूज़ के अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा। ये हमारे जर्नलिस्ट क्यों किसी तरह कोई न्यूज़, अच्छा नहीं है तो मान ले नहीं है, वो भारत की कॉपी करके कहते हैं जी अंदर की खबर हम बता रहे हैं। तो ये आपको बड़ी मैच्योरिटी से बता रहा हूँ कि ये इस चीज़ के ऊपर डेडलॉक है और इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान कह रहा है कि हमें आप डॉक्यूमेंटेड करके दें, हमें रिटर्न करके दें कि जी आप सेमीफाइनल और ये फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचता तो ये फिर हमारा वो जो एक नैरेटिव है वो तो डेड कर रहे हैं आप कि हम लीग मैच श्रीलंका में खेल रहे हैं, सेमीफाइनल फाइनल आके भारत में खेल रहे हैं। तो ये इस पॉइंट के ऊपर है। तो भारत इस पे ये कह रहा है कि हमारा जो ब्रॉडकास्टर है, जो हमारी जो बोर्ड है या गवर्नमेंट है, वो अपना एक हुज क्राउड वाला जो वेन्यू है वो अगर मेज़बानी से महरूम हो जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो मजूदा शेड्यूल जो कि मंजूर हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा जो 4 मैचेस हैं वो रावलपिंडी ही में हैं। अब इन मैचेस को जब चेंज करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा कराची में या फिर शिफ्ट करना पड़ेगा लाहौर में, तो एक नया बाब खुलेगा, उसमें भी ताख़ीर हो सकती है। तो इसकी वजह से अब देखना ये है कि आखिरी फैसला क्या होता है। और इसी वजह से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल है उसका ऐलान ताख़ीर हो रहा है। सेमीफाइनल फाइनल नहीं हम शिफ्ट कर सकते। और देखिए इसीलिए उन्होंने कोई रिटन डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया। और मैं तो पहले दिन से बताऊं, अगर कर भी देना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कल तो फिर उन्होंने ये एमएयू पे जो आपका स्केड्यूल का है 2021 में क्या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, क्या भारत ने इस पे साइन नहीं किए हुए, वो डिनाइल कर गया ना, तो भारत 2026 में भी डिनाइल कर देगा, रिटर्न कर भी दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ये जो बात आप कर रहे हैं कि इसकी रीजंस क्या हैं कि अभी तक ये कोई स्केड्यूल सामने नहीं आया, कोई सोल्यूशन सामने नहीं आया और डेडलॉक है क्या। मैं तो पहले दिन इसी बात के ऊपर आग लाप रही हूँ, लेकिन मेरी बात से कोई एग्री नहीं कर रहा कि मतलब सब ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है, पाकिस्तान ने तो अपना मौकफ जो है वो माना है। ये पहले चेयरमैन है जिन्होंने लॉलीपॉप दे दिया आपको, और लॉलीपॉप ये है कि उन्होंने आपको कह दिया है कि आप इस चीज को किसी तरह एग्री करें, हम वुमेन वर्ल्ड कप 2027 में आपको होस्टिंग दे देते हैं पाकिस्तान को। वो आपको फेस सेविंग के लिहाज से, ये सब गेम हो रही है पाकिस्तान की फेस सेविंग के लिहाज से कि पाकिस्तान थोड़ा सा इज्जत रख सके। मैं इधर क्रेडिट जरूर दूंगा मोहसिन नकवी साहब को कि चले उन्होंने आवाज उठाई। पहले तो जितने आए उन्होंने किसी ने इतनी करेज शो की, रमीज राजा साहब ने भी थोड़ी सी कोशिश की थी हाइब्रिड पर पहुंचाने की। हाँ, उन्होंने हाइब्रिड को बचाने के लिहाज से नहीं, उन्होंने वैसे बात की थी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। वो बात करने का या दूसरे मेथड पे हम जरूर डिबेट कर सकते हैं, बट उन्होंने भी बात की थी। बट इस पे बात करें, सेठी साहब, ज़कात अशरफ साहब, इन्होंने बात की डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि चले कोई रास्ता निकालते हैं। ये और तरह के लोग थे, ये शायद पोलिटिकल लोग थे।
बट अगर बात करें तो इनको ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि चले इन्होंने उसके लिए प्रेशर बिल्ड किया। हाँ, थोड़ा रोक के सा रखा। ताखीर का शिकार है। और दूसरी जो अच्छी खबर है वो अफगानिस्तान के फैंस के लिए है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के जो मैचेस हैं वो अब अफगानिस्तान में ना सिर्फ बराह रास्त दिखाए जाएंगे बल्कि वहाँ के मकामी रेडियो पर भी रवान तबसरा जारी किया जाएगा। इसके हवाले से जो अफगानिस्तान का एक टीवी चैनल है और एक रेडियो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर आईसीसी से राइट्स खरीद ली हैं। तो ये अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि पहली बार दोस्तों जैसे कि मैं वीडियो में देखा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड यानी आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए मंजूरी दे दी है। अब यह टूर्नामेंट पाकिस्तान और दुबई संयुक्त रूप से कराया जाएगा। इसे लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीसीबी में समझौता हुआ है। भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी जबकि टूर्नामेंट का बाकी हिस्सा पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों बीसीसीआई और पीसीबी दोनों सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमत हुए हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान लीग मैच के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान उस मुकाबले में कोलंबो में खेलेगा। हाइब्रिड मॉडल में चैंपियन ट्रॉफी के आयोजन के चलते पीसीबी के लिए मुकाबला नहीं मिलेगी। उसे 2027 के बाद किसी भी आईसीसी महिला टूर्नामेंट में मेजबानी भी नहीं मिलेगी। दोस्तों पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इस पर और